फ्रांस की नेवी ने हाल ही में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया जब उनके एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल से ऑपरेट करने वाले राफेल मरीन फाइटर जेट ने पहली बार मेटियोर मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये ट्रायल जून 2025 की शुरुआत में फ्रांस के लैंडिस टेस्ट सेंटर पर किया गया। मेटियोर एक ऐसी एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे एमबीडीए ने डेवलप किया है और इसकी खासियत है इसका रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम, जो इसे मैक 4.5 की स्पीड तक पहुंचने की क्षमता देता है। इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है और इसका नो एस्केप जोन लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक माना जाता है। मतलब अगर एक बार ये मिसाइल टारगेट पर लॉक हो जाए तो दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन होता है। फ्रेंच नेवी के इस सफल टेस्ट के बाद अब भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स की तरफ भी सबका ध्यान गया है। भारत ने 2016 में फ्रांस से लगभग 7.8 बिलियन यूरो की डील के तहत 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे थे। इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट अंबाला और हासीमारा बेस पर तैनात हैं। इन्हें दुनिया के सबसे एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर्स में गिना जाता है क्योंकि इनमें थेल्स का RBE-2 AESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जैसे सिस्टम्स लगे हैं। इसी डील में करीब 250 मेटियोर मिसाइल भी शामिल थे ताकि भारत को BBR कॉम्बैट में एक डिसाइसिव बढ़त मिल सके। लेकिन जब मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, तब भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल और माइका एयर टू एयर मिसाइल के साथ मिशन को अंजाम दिया। मेटियोर मिसाइल का कोई जिक्र नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने यह दावा किया कि भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स में उस समय मेटियोर मिसाइल नहीं लगे थे। इससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय वायुसेना के राफेल वास्तव में मेटियोर मिसाइल को ऑपरेशनल रूप से यूज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद मेटियोर की इंटीग्रेशन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है क्योंकि भारत ने राफेल में इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स करवाई हैं जिनमें एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर के कई बदलाव हैं। इन चेंजेस की वजह से मेटियोर के कॉम्प्लेक्स डेटा लिंक और फायर कंट्रोल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने में टेक्निकल चैलेंजेस आ सकते हैं और शायद यही प्रोसेस अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल को एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए भेजा गया था, इसलिए वे स्कैल्प और हैमर ग्लाइड बम से लैस थे, न कि मेटियोर से। यानी उनका प्राइमरी रोल ग्राउंड स्ट्राइक था, न कि एयर सुपीरियरिटी। लेकिन इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट्स जो PL-15E मिसाइल से लैस हैं के संभावित खतरे को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तीसरी संभावना लॉजिस्टिक इश्यूज की हो सकती है। भले ही मेटियोर मिसाइल की डिलीवरी 2020 से शुरू हो गई थी, पर ट्रेनिंग या ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में कोई डिले हो सकता है। भारतीय वायुसेना का फोकस इस दौरान माइका और इंडिजिनस अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल पर भी रहा है, जिससे शायद मेटियोर को कम प्राथमिकता दी गई हो। कुछ जानकार मानते हैं कि अगर भारतीय वायुसेना ने मेटियोर का इस्तेमाल नहीं किया तो ये एक बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही, खासकर उस वक्त जब पाकिस्तानी J-10C और JF-17 फाइटर्स PL-15E जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस होकर मुकाबले में थे। मेटियोर की बड़ी रेंज और सुपीरियर नो एस्केप जोन भारतीय वायुसेना को एक डिसाइसिव एज दे सकते थे। वहीं माइका मिसाइल की रेंज 60 से 80 किलोमीटर ही है, जिससे ये PL-15E के मुकाबले थोड़ा पीछे रह जाते हैं। हालांकि यह भी हो सकता है कि भारतीय वायुसेना अब अपने राफेल फ्लीट में मेटियोर मिसाइल की फुल इंटीग्रेशन की फाइनल टेस्टिंग में जुटा हो और आने वाले महीनों में ये मिसाइल पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो भारत को एयर टू एयर कॉम्बैट में वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा जिसकी आश इस डील से की गई थी। अभी के लिए फ्रेंच नेवी का ये सफल ट्रायल एक रिमाइंडर है कि राफेल और मेटियोर की जोड़ी कितनी डेडली हो सकती है और भारत के लिए ये जरूरी है कि वो जल्द से जल्द अपनी राफेल फ्लीट को इस कैपेबिलिटी से लैस करे ताकि भविष्य में कोई टैक्टिकल कमी ना रह जाए।